सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 38। आइए इसका पहले पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार को, भाव को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। पिछले श्लोक में यानी 37वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था, पूछा था कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, और यही शंका मन में रखकर वो भगवान से कहते हैं कि हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति, यानी एक फटे हुए बादल की भांति, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। यानी कृष्णा swerved from the path leading to God realization and without anything to stand upon. Is he not lost, like the scattered cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment? तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। महाबाहो, हे महाबाहो, कच्चित, क्या वह, ब्रह्मणः, भगवत प्राप्ति के, पथि, मार्ग में, विमूढ़, मोहित, और अप्रतिष्ठः, आश्रय रहित पुरुष, छिन्नाभ्रम, छिन्न भिन्न बादल की, इव मतलब भांति, उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, न नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता। तो यदि आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव हम समझें तो वो लिखते हैं कि हे महाबाहो, वह आश्रय रहित और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ओर से भ्रष्ट होकर क्या एक छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है या नष्ट नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही उपयुक्त और प्रभावशाली एक उदाहरण जो है अर्जुन के मुख से निकला है, जो महर्षि व्यास जी ने दिया है। और इसमें एक योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या उस बादल के समान नहीं होती। जैसे कोई बहुत बड़ा बादल है, कहीं से उठा है और फिर उसमें किसी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गया, तो छोटे छोटे टुकड़े वो अपने जो आश्रय जिनका लिया हुआ था बड़े एक बादल का, वहाँ से अलग हट गया, दूसरे वाले बादल में भी किसी में मिल नहीं पाया बड़े में, तो वो हवा के तेज झोंकों से इधर उधर बिखरता हुआ, पूरे उड़ता हुआ आकाश में कहीं न कहीं विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान से वो पूछते हैं कि क्या योग भ्रष्ट पुरुष की गति भी उस मेघ के समान नहीं होगी, जो फट चुका बादल है या टुकड़े टुकड़े हुआ बादल है उसकी भांति। तो क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक यानी सांसारिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और एक छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। देखिए, उन्नति के दो मार्ग हैं। एक तो है कि हम फिजिकल प्रोग्रेस करें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खूब काम करें और वहाँ भी एक उन्नति हासिल करें। दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पे हम उन्नति करें, आगे बढ़ें, पर हम किसी भी वजह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई हमें मतलब जो है फिजिकल प्रोग्रेस नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली प्रोग्रेस नहीं चाहिए, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं और दूसरे मार्ग को चुनते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वाले मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं।
अब अगर एंड में जाकर के कहीं भी किसी भी वजह से उस जो योग प्राप्ति का मार्ग है वहाँ से विचलित हो जाते हैं, तो ऐसा फिर जो व्यक्ति है वो दोनों तरफ से असफल हो जाता है। वो न तो भौतिक सुख भोग पाया, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाया, उसका फिर कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए वो एक फटे हुए बादल के टुकड़ों की भांति, छिन्न भिन्न मेघ की भांति हो जाता है। बड़े एक छोटे बादल खंड से तो वो अलग हो गया, बड़े खंड में मिल जाए जब तो कोई बात नहीं, पर न तो किसी बड़े बादल से जुड़ पाया, न वो अपने जो मूल बादल था वहाँ पे रह पाया, हवा उसे बहा ले गई, तो वो विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। तो पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने पूछा था ना, कांग गतिं कृष्ण गच्छति, तो उसका श्लोक का खुलासा अब उसकी बात का खुलासा अब इस श्लोक में होता है। तो अब हम इस पंक्ति का भाव अच्छी तरह समझ सकते हैं। अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणापथि, कि सांसारिक स्थिति जो थी, उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा जो थी, वहां से तो वो रहित हो गया। संसार के सुख आराम आदर सत्कार प्रतिष्ठा सबकी कामना छोड़ दी। अब वो संसार का आश्रय छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि साधना के पथ पे आगे चलते हुए वो अंत समय में साधन से विचलित हो गया। तो अब आगे वो कहते हैं कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, यानी दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से वो रहित हो गया। तो क्या ऐसा साधक एक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, क्योंकि उसने पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा आश्रय उसको प्राप्त हुआ नहीं। तो तात्पर्य यही निकला कि उसने संसार को छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया। तो हे महाभाव कृष्ण, अब आप ही बताएं कि क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता। ये सरल शब्दों में इसका भावार्थ हुआ। और छिन्न भिन्न बादल की उपमा या उदाहरण यहाँ ठीक है, क्योंकि बादल का वो जो टुकड़े हो जाते हैं बादल के, बड़े किसी बादल के, तो वो छोटे टुकड़े ना तो भारी होते हैं कि वर्षा कर सकें, किसी को प्यास बुझा सकें, नदियों में जल दे सकें या किसानों का भला कर सकें, और न वो किसी को छाया दे सकें, तो वो किसी भी काम के नहीं रहते, इधर उधर हवा के झोंकों से उड़ते हुए अंत में वो विनष्ट हो जाते हैं, अस्तित्वहीन होकर आकाश में ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस एक ही प्रश्न में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न छुपे हुए हैं। दोनों ओर से स्थान भ्रष्ट होना, इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, कोई भी ऐसे प्रदेश में नहीं रह सकता जिसका अब कोई स्वामी नहीं है। तो क्या वह अपने इस जीवन और अगले शाश्वत जीवन दोनों को गंवा बैठता है? उन अनेक व्यक्तियों का क्या होता है जो योग के अत्यंत दुर्गम पद पर चलते हुए उसके अंत तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाते? उनका क्या भविष्य है? उनकी क्या गति है? उनका क्या भाग्य है? क्या उनका सारा प्रयत्न एकदम व्यर्थ हो जाएगा? क्या फिर ऐसे कार्य को शुरू करना उचित है जिसे कि व्यक्ति पूरा कर पाने में ही समर्थ न हो? तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं, जो कि मतलब अर्जुन के प्रश्न से हमें मालूम पड़ती हैं। तो और सरल शब्दों में अर्जुन के इस प्रश्न का हम भावार्थ देख लें कि हे महाबाहु कृष्ण, दोनों ओर से स्थान भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर दृढ़ता से जमा हुआ नहीं होने के कारण वह ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्ग में किम कर्तव्य विमूढ़ होकर एक फटे हुए बादल की भांति कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।